वसीम अकरम, मिसबाउल हक, मोहम्मद हफीज़ और अज़हर अली, इन चारों का बेसिकली यूं समझें कि नुक्ता नज़र ये है कि वो जो फर्स्ट ओवर इम्प्रेशन था ना शाहीन शाह अफरीदी का, वो अब नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इस पर मोहम्मद हफीज़ ने ज़रा ज़्यादा तड़का लगाया। उन्होंने कहा कि देखें जी, लोग शाहीन अफरीदी को पहले ओवर की हिसाब से ना ज़्यादा जानते हैं। मतलब शाहीन इज़ नोन फॉर हिज वेरी फर्स्ट ओवर, जिसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लाइन और लेंथ शाहीन किसी ज़माने में रखा करते थे, स्विंग करते थे, विकेट एक आधी पक्की निकाला करते थे। ये तो मतलब वो जिसे कहते हैं तुर्रा इम्तियाज़ था ना शाहीन अफरीदी का। आए, पहले ओवर में ज़बरदस्त बॉलिंग की, एक आधी विकेट निकाली। आपने इंडिया के अगेंस्ट भी देखा होगा, बाकी टीम्स के अगेंस्ट भी। लेकिन अब हफीज़ कहते हैं कि मौजूदा इन रीसेंट टाइम्स जो एक्यूरेट लाइन लेंथ प्लस स्विंग बॉलिंग पहले ओवर में नई गेंद के साथ नसीम शाह करते हुए नजर आते हैं। हफीज़ ये कहते हैं कि मैंने इन रिसेंट टाइम्स में इतनी बेहतरीन लाइन लेंथ और जो स्विंग वो जनरेट करते हैं नई बॉल के साथ पहले ओवर में, वो किसी दूसरे बॉलर में नहीं देखी। इसका मतलब है कि शाहीन में वो ख़त्म हो चुकी है, या ख़त्म का मतलब मेरी मुराद यह है कि शाहीन के पास से अभी वो गायब है। ठीक है ना, जिस तरीके से गरीब के पास दौलत हमेशा गायब रहती है, इसी तरीके से मौजूदा टाइम्स में शाहीन के पास वो उनकी लीथल लाइन लेंथ और स्विंग वो फिलहाल गायब है। वो इस पर्टिकुलर टाइम में उस दौलत से माला माल हमें नज़र आते हैं नसीम शाह। और इसमें कोई शक नहीं है कि PSL के अंदर नसीम शाह ने जो वापसी की है ना, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, अल्ट्रा इंप्रेसिव है, हाईली इंप्रेसिव है। उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आपको मैं शाहीन का बताता हूँ। शाहीन के ज़रा सुनिएगा जो नंबर्स हैं PSL के अंदर। 6 मैचेस, दोनों ने 6 मैचेस खेले हुए हैं। पहले शाहीन का सुने। सुल्तान्स के अगेंस्ट 2 for 39, ज़ल्मी के अगेंस्ट 3 for 33, किंग्स के अगेंस्ट 1 for 34, सुल्तान्स के अगेंस्ट दोबारा से 2 for 25, ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट 1 for 38 और यूनाइटेड के अगेंस्ट 0 for 31। ये हैं शाहीन के नंबर्स। अब सेम नंबर ऑफ मैचेस हैं। अब ज़रा सुने इसके नसीम शाह के। ज़ल्मी के अगेंस्ट 1 for 26, किंग्स के अगेंस्ट 1 for 29, फिर ज़ल्मी के अगेंस्ट 1 for 32, फिर ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट 2 for 34, फिर सुल्तान्स के अगेंस्ट 2 for 27, फिर कलंदर्स के अगेंस्ट 1 for 36। ये जो कलंदर्स के अगेंस्ट मैच है, इसमें शाहीन कम बैक कर रहे थे इंजरी से, शोल्डर इंजरी और वो सारा कुछ, और फिटनेस का पता नहीं था, मैच फिटनेस का क्या हाल है, पेस की क्या पोजीशन होगी, भागने की स्पीड, ईच एंड एवरीथिंग। तो इस मैच में हमें ये नज़र आया कि नसीम ने जहाँ पर छोड़ा था ना, ठीक है, वर्ल्ड कप कह रहा हूँ, एशिया कप के अंदर नसीम ने वहीं से शुरू की है। नसीम के मतलब वो एक गैप आप समझ लें, वो उनकी वेकेशंस थी, गैप था, लेकिन उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नसीम हैज़ बिन मतलब अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। कोई उसमें फ़र्क ना, पेस में कोई फ़र्क आया है ना, जिसे कहते हैं फिटनेस में कोई माशाल्लाह से फ़र्क आया है, भागना दौड़ना भी बिल्कुल ठीक है, सेलिब्रेशंस भी चल रही हैं। हालांकि शोल्डर की इंजरी हुई थी, डर यही होता है कि यार ये पता नहीं कैसी होगी, वापसी होगी तो कहीं पेस ना गिर जाए या समथिंग लाइक दैट। ये शाहीन के साथ क्या हुआ है? शाहीन के साथ यही हुआ है। शाहीन इंजरी से पहले एक इंतहाई डिफरेंट किस्म का बॉलर था, फिर शाहीन को इंजरी हुई और उसके बाद जब शाहीन वापस आया तो वो जो पहले वाला शाहीन था ना, वो कहीं गायब हो गया पीछे इस दूसरे शाहीन के, वो नहीं नज़र आता। दो के शाहीन इस पर्टिकुलर टाइम में, अभी इन मॉडर्न टाइम्स में, ये यानी कि रिसेंट डेज़ कर लें, इसमें वो ट्राई पूरी कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो अपनी पुरानी फॉर्म, फिटनेस, बॉलिंग पेस, बॉलिंग लाइन एंड लेंथ वापस लेकर आएँ, लेकिन अभी तक फुली वो वापस नहीं आ सके। थोड़ा तो नहीं, खैर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट शाहीन ने भी की है कंपेयर टू उस शाहीन के जो हमने एशिया कप में देखा, जो वर्ल्ड कप में देखा, जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ में देखा, जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ में देखा। उसके कॉन्टेक्स्ट में तो अगर देखा जाए तो शाहीन ने काफ़ी बेहतरी आ रही है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए उनका नसीम शाह के साथ इस पर्टिकुलर टाइम में, तो भाई नसीम शाह आगे हैं, नसीम शाह ठीक ठाक किस्म का आगे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, नसीम शाह जब पहले मतलब इंजरी से पहले भी जब ये तीनों खेल रहे थे, नसीम, हारिस और शाहीन, उस पर्टिकुलर टाइम में भी ये जो हमारा नसीम है ना, ये ज़्यादा बेहतर था, ये ज़्यादा लीथल था और ये नज़र भी आता था इसका। हारिस और शाहीन क्वालिटी ऑफ बॉलिंग के हिसाब से इसके करीब नहीं आ पा रहे थे, और अब तो शाहीन इन दोनों से काफ़ी नसीम इन दोनों से बहुत बेहतर बॉलर है सर, बहुत बेहतर। हम गलत करते थे कि हम रेट नंबर 1 रेट के ऊपर शाहीन को रखते थे ना,
नंबर 1 रेट के ऊपर नसीम शाह बनता है। हारिस और जो शाहीन है वो इससे नीचे है, या फॉर दैट मैटर कोई भी और बॉलर वो नसीम शाह से नीचे है भाई, जिस किस्म की नसीम शाह की इस टाइम बॉलिंग चल रही है। तो डेफिनेटली हफीज़ की ये बात तो बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है, और मैं इसको सेकंड भी करूँगा कि इस पर्टिकुलर टाइम में जिस तरीके से उस लड़के की PSL में वापसी हुई है नसीम शाह की, यार वो इज़ डूइंग माशाल्लाह रियली गुड विद द न्यू बॉल, विद द ओल्ड बॉल। न्यू बॉल के साथ तो यार वो बहुत अटैकिंग जिसे कहते हैं लाइन और लेंथ उसने पकड़ी होती है, मतलब वो ऐसी लाइन और लेंथ है कि वो बैट्समैन उसको मारने की ट्राई करते हैं तो वो या तो मिस कर जाते हैं या उसको एज शैज दे के वो कहीं ना कहीं आउट हो जाते हैं। वो क्योंकि नसीम ऐसी लाइन और लेंथ पे इनको खिलाता है कि इनको ना खेलना पड़ता है, इनको मतलब ज़बरदस्ती इनको खिलाता है। ये चीज़ है जो कि शाहीन अब मिस कर रहा है। दूसरी चीज़ ये कि ये दोनों साइड के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त स्विंग करता है नसीम, अंदर भी बड़ी खूबसूरत बॉल को लेकर आता है, बाहर भी बड़ा ज़बरदस्त लेकर जाता है। तो ये ना ड्यूल जिसे कहते हैं ना लिथैलिटी, ये उसका मालिक है नसीम शाह। शाहीन का जो अंदर आने वाला बॉल था ना वो ज़्यादा खतरनाक था, जिसे मतलब एज़ कम्पेयर टू हिज आउट स्विंगर, लेकिन नसीम शाह ने तो भाई साहब उसके दोनों ही खतरनाक है, क्या आउट स्विंगर क्या इन स्विंगर। प्लस शाहीन की जो वेरिएशन है वो ज़रा इजीली पिक हो जाती है, नसीम शाह की वेरिएशन उस तरीके से इतनी इजीली पिक होती नहीं है। तो अब देखते हैं, PSL का तो बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ है जिसे नसीम शाह का, अब आगे वो किस तरीके से परफॉर्म करता है अपनी फ़िटनेस को, अपनी बॉलिंग को, आगे जो आने वाली सीरीज़ है PSL के बाद उसमें किस तरीके से वो उनका जिसे कहते हैं दिखाता है हम लोगों को अपनी बॉलिंग के जौहर, वो फिर अब जब सीरीज़ स्टार्ट होंगी तो पता चलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल सीरीज़ और PSL में फ़र्क तो है ना। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आई रियली होप कि शाहीन का भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कमबैक हो, वो पहले की तरह जिस तरह एक लीथल बॉलर था वो वापस वही लीथल बॉलर बने, और नसीम शाह जितनी अभी बेहतरीन परफॉर्मेंसेज दे रहा है इसका डबल ट्रिपल आगे देना शुरू कर दे। दुआ है हमारी। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।